अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर मामला पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस अब्दुल हकीम से आप देख रहे हैं हमारा चैनल नॉलेज सीकर, जिसमें हम इकोलॉजी के बारे में आज आपको डिस्कस करेंगे, बताएंगे डिटेल। जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। तो उसमें आज हमने देखना है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें दो किस्म के व्यूज़ हैं, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इनको दिया है। पहला है पेसिमिस्टिक व्यू और दूसरा है ऑप्टिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिस्टिक व्यू जो है वो कल हम देखेंगे। तो आज जो है हम देखेंगे पेसिमिस्टिक व्यू के मुताबिक क्या इम्पैक्ट हैं ह्यूमन पॉपुलेशन के लिविंग ऑर्गेनिज़म के ऊपर। इसमें बताता है कि बहुत सारे क्रिटिकल इश्यूज़ हैं जो कि क्रिएट हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं जो कि ह्यूमन की पॉपुलेशन के अचानक बढ़ने से हो रहे हैं। तो सबसे पहले वो कहता है कि पहला पॉइंट कि 6 बिलियन पॉपुलेशन है हमारी इस वर्ल्ड की, इस अर्थ की। इसमें पर ईयर 85 मिलियंस का इजाफा हो रहा है इंडिविजुअल्स का। 85 ह्यूमन पॉपुलेशंस का जब इजाफा होता है मिलियंस का, तो ये बात काबिल गौर है और हर साल ये बढ़ती जा रही है। और इसमें जो मेजर इशू आ रहा है वो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो इजाफा हो रहा है ये पुअर कंट्रीज़ में हो रहा है। तो पुअर कंट्रीज़ में जहाँ पर सहूलियात सही नहीं है, वहाँ पर इस तरह का इंक्रीमेंट होना, इजाफा होना, ये ख़तरे की बात है, क्योंकि वहाँ पे जो सहूलियात हैं वो कंप्लीट नहीं होती, ज़रूरियात ज़िंदगी, न्यूट्रिशन नहीं होगी, तो हेल्दी बेबीज़ नहीं बनते, लाजमी बात है। तो उसमें जो है वीकनेस आ जाती है, इश्यूज़ आ जाते हैं। तो कहने का मकसद कि जो कि ये आबादी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, ये ख़तरनाक है। और फिर कहने का मकसद सोने का सुहागा ही आप कह लें कि एक तो आबादी बढ़ रही है और ऊपर से पुअर कंट्रीज़ में, यानी कि डेवलप कंट्रीज़ में अगर ये होता तो वो तो अच्छी सहूलियात ज़िंदगी और अच्छा वसाइल क्रिएट कर सकते हैं उन लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है, जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जो लेस डेवलप कंट्रीज़ है, वहीं पर ही ये उसके बाद है नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, जिसमें वो बताता है डिप्लीटिंग एंड डिग्रेडिंग रिसोर्सेज। तो जैसे ही ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसके साथ जो इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, उनमें एक इशू जो है वो रिसोर्सेज का है कि जो कि लैंड पर रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनकी डिग्रेडेशन हो रही है और डिप्लीशन हो रही है। तो रिसोर्सेज जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो जब रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तो लाजमी बात है इंसान जो है, जो कि इन रिसोर्सेज से अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजार रहा था, उसके लिए अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो जब ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करेंगे रिसोर्सेज, तो हमारी जो अलार्मिंग सिचुएशन है, इसमें जो डिमांड्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो सकेंगी। तो लाजमी बात है, फिर आप देख सकते हैं कि अगर किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाए तो वो किस तरह इफ़ेक्ट करती है। तीसरा पॉइंट है, वो कहता है कि अगर इसी तरह से पॉपुलेशन चलती रही तो 700 साल से भी कम अरसे में, यानी कि 7 सेंचुरीज से भी कम अरसे में, हर शख्स के लिए 1 फुट स्क्वायर जगह बच जाएगी उस दुनिया में। तो अगर यही रेट रही पॉपुलेशन की, तो अगले 700 सालों के बाद इस दुनिया में हर बंदे के लिए 1 स्क्वायर फुट जगह बचेगी। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक और अलार्मिंग सिचुएशन है, जो कि साइंटिस्ट बता रहे हैं कि अगर वाकई ही ये करंट रेट जारी रही तो ये बहुत ख़तरनाक हो सकती है। उसके बाद वो बताता है कि इस वक्त जो है वो पर पर्सन जो है 0.27 हेक्टेयर ज़मीन आती है, जिसको वो कहता है अगर इसी तरह से पॉपुलेशन बढ़ती रही तो ये 2025 में 0.17 पर हेक्टेयर पे चली जाएगी। और फिर बात मैंने वही पहले आपको बता दी कि अगर 700 ईयर्स तक यही रेट रही तो 1% पर फिट स्क्वायर में जाके फिट होगा। फूड शॉर्टेज एंड हाँ जी फेमाइंस, तो कहत साली और फूड शॉर्टेज इससे लाजमी बात है क्रिएट हो सकते हैं। उसके बाद है 6 पॉइंट वाटर शॉर्टेज
क्रिटिकल इश्यूज़। जी, तो पानी के इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि 6 बिलियन आबादी है, तो इसमें वो बताता है कि अभी भी 1.5 बिलियन जो आबादी है वो क्लीन वाटर हासिल नहीं कर पाती। ठीक है, तो क्लियर और साफ़ वाटर उन्हें अभी भी इस वक्त नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये 1/4 हिस्सा बन गया दुनिया में लोगों का जिनको पानी सही तरह से नहीं मिलता। तो उसके बाद जो ग्राउंड वाटर है जिस तरह से उसे रिचार्ज होना चाहिए वो भी नहीं होगा। तो वाटर शॉर्टेज, वाटर स्कैर्सिटी, ड्राउट इस तरफ मूव कर जाएंगे लोग, तो फिर ये ख़तरनाक हो सकता है। इवन नीचे हमने अभी पढ़ना है कि किस तरह से स्पीशीज़ हर साल ख़त्म हो रही है। एज़ वी बर्न फोसल फ्यूल, जी जो फोसल फ्यूल हैं इसको जब हम जलाते हैं तो इसमें से मुख्तलिफ गैसेस खारिज होती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड की बात जब हम करेंगे तो ये एयर में जाके मिक्स हो जाती है बाकी दूसरी गैसेस के साथ और जहरीली बारिशें बनाने का सबब बनती है। उसके बाद आ गया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जब हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कट करेंगे, इसी तरह से कोरल रीफ को कलेक्ट करेंगे, तो इस तरह से बायोडाइवर्सिटी की जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। एक मोहतात अंदाज़े और एक कंप्लीट प्रोडक्शन के हवाले से वो बताता है कि 17,500 स्पीशीज़ पर ईयर ख़त्म होती जा रही। तो ये एक बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन है एनिमल्स के लिए और एज़ वेल एज़ प्लांट्स की हैबिटेट के लिए, क्योंकि लाजमी बात है जब वहाँ पे कुछ नहीं होगा तो वो डिज़र्टिफिकेशन की तरफ चला जाएगा। तो ये दोनों के लिए ख़तरा लाहक है जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन के बढ़ने से हो रहा है। उसके बाद टॉक्सिक मटेरियल्स को जब हम देखते हैं तो वो एयर में मौजूद होते हैं। तो एयर प्रॉब्लम्स, जिसमें एयर पोल्यूशन का नाम आप आगे भी पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। एयर पोल्यूशन जो है उसमें हवाई आलूदगी की तरफ वो मूव करेगा केमिकल्स। तो ये खुद साख्ता केमिकल्स होंगे जो कि हमने अपनी कंफर्ट के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल करके खारिज की हैं, जिसकी मिसालें हम पहले पढ़ चुके हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, गाड़ियों के धुएँ हैं, मोटरसाइकिल का धुआँ है, बाइक का धुआँ, ट्रेन का है, एरोप्लेन्स हैं, इंजन बर्न कर रहे हैं हर वक्त। तो इस तरह से ये स्मोग बन के हमें अब नज़र भी आ रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज होने का इसका बड़ा इफ़ेक्ट है एयर पोल्यूशन का। उसके बाद वो कहता है कि केमिकल एक्सपोजर टू ह्यूमंस। तो ये केमिकल्स जब ह्यूमंस को एक्सपोजर होते हैं, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी शामिल हैं, रेडिएशन शामिल हैं, और उसके बाद ये जहरीली गैसेस जो हवा के अंदर मौजूद होती हैं, जो कि किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में और उसके बाद अर्बन इलाके में आप देख सकते हैं कि वहाँ की एयर और गांव की एयर में फ़र्क होता है। विलेज में कोई ऐसी फैक्ट्रीज या ऐसी चीज़ें नहीं होती, वहाँ पे क्लीन एयर है ड्यू टू इवेपोरेशन और प्लांट्स की वजह से, जबकि अर्बन एरियाज़ में जो एयर है उसकी क्वालिटी भी चेंज होती है। अब ये मुख्तलिफ़ केमिकल्स हैं, ये डायरेक्टली इंसान के नर्वस सिस्टम पे, इम्यून सिस्टम पे और एंडोक्राइन सिस्टम पे इफ़ेक्ट होते हैं। उसके बाद वो बताता है कि ओवर ग्रेजिंग की बात जब हम करेंगे, ओवर ग्रेजिंग, सॉइल एरोजन, इम्प्रॉपर इरीगेट्स, तो इसमें वो बताता है कि 14 मिलियन एकड़ टन्स विद डेजर्ट, हर साल 14 मिलियन एकड़ जो है वो ज़मीन का कन्वर्ट हो जाता है डेजर्ट में। तो ये है हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने देखा पेसिमिस्टिक व्यू। कल हम इंशाल्लाह ऑप्टिमिस्टिक व्यू देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।